I'm back with another series of tutorial where we'll discussing about the HTML. हम आज सीखेंगे कि HTML कैसे हमें सीखना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो हमें वेब प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए वो है HTML। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है HTML ट्यूटोरियल 1। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही बेसिक्स जो आपको चाहिए HTML सीखने के लिए दैट आई विल टेल यू। Okay, so here are the topics that I will cover today. आप देखेंगे कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं HTML के बारे में, उनके टैग्स के बारे में हैं, और HTML क्या होता है, कैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है, कैसे डिफरेंट ब्राउज़र्स पे हम उसे रन कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट्स बनाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक्स उसके बारे में सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टेक्स्ट फाइल बनानी है आपको TXT फाइल फॉर्मेट में। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में आप राइट क्लिक करेंगे, नोटपैड सेलेक्ट करेंगे और नोटपैड के अंदर फाइल को .txt फॉर्मेट में सेव कर लेंगे शुरुआत में। उसके बाद आप उस फाइल को ओपन करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट पेज है तो मैंने इसमें कुछ भी नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे पहली जो फॉरमोस्ट चीज़ है HTML के लिए अंदर, HTML को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जो कि आप वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। यही बेसिक है एक्चुअल में जो आप यूज़ करेंगे। तो HTML के अंदर सबसे पहले हम चीज़ जो सीखेंगे वो सीखेंगे टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। HTML के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले बताएंगे कि ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो HTML टाइप का है। तो आपने सबसे पहले ये होता है स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग, एंड देन ये होता है क्लोजिंग। तो आप HTML कैसे लिखेंगे, HTML इसके अंदर ऐसे आप इनक्लोज कर देंगे। अब HTML आपने ये स्टार्ट टैग बनाया है तो इसका क्लोज टैग भी बनाएंगे आप। तो क्लोज टैग कैसे बनेगा, क्लोज टैग ऐसे बनेगा। अब HTML के अंदर सबसे पहले आपका क्या रहता है, एक रहता है हेडिंग पार्ट। तो ये HTML के अंदर हमेशा ये टैग रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे या वेब पेज बनाएंगे उसका सबसे फर्स्ट एलिमेंट HTML होगा। उसके अंदर आप हेड डिक्लेयर किया आपने, हेड इज अनदर टैग। ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सारे जो टैग्स हैं वो HTML टैग के अंदर आएंगे, सिंस इट इज़ अ HTML डॉक्यूमेंट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये। तो इस लैंग्वेज को लिखने का कोई तरीका है, तो उस तरीके को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपने हेड बनाया, हेड के अंदर एक और टैग होता है जिसे बोलते हैं टाइटल एलिमेंट। तो ये टाइटल एलिमेंट अगर ये स्टार्ट हुआ है तो ये क्लोज भी होगा, ये आपका क्लोज हुआ। अब टाइटल के अंदर आपने बोला कि ये मेरा फर्स्ट वेब पेज है, माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, अब आप इसको सेव कर देंगे। ये मैंने इसको सेव किया। अब आप ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसको सेव कर रहे हैं .txt फॉर्मेट में तो ये वेबसाइट पे नहीं चलेगा। वेबसाइट जो चीज़ अंडरस्टैंड करती है, मतलब आप किसी भी ब्राउज़र पे इस चीज़ को रन करेंगे तो आपको इसके लिए इसको कन्वर्ट करना होगा। .txt फॉर्मेट को आप कर देंगे HTML फॉर्मेट। HTML फॉर्मेट जो है वो क्रोम ब्राउज़र या और भी ब्राउज़र्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपने इसको HTML किया, ये पूछेगा कि आपको HTML करना है कि नहीं, आपने HTML चेंज किया। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक ब्राउज़र में ओपन होगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, क्रोम होगा, फायरफॉक्स होगा या सफारी होगा। तो जैसे कि मेरा सफारी ब्राउज़र है तो ओपन हुआ, इसमें कुछ नहीं था इसलिए इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं आया, क्योंकि सिंस दैट मैंने उसके अंदर केवल अभी मार्क नहीं किया था कुछ, मैंने बस ये लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज। इसको आप चाहें तो क्रोम में भी खोल सकते हैं, जिसे मैं क्रोम में खोल के दिखाता हूँ आपको। ये क्रोम में ओपन हो गया, आप ये देख रहे हैं ये माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज कि आपने यहाँ टाइटल में से डिक्लेयर किया है कि मेरे पेज का नाम क्या होगा।
तो नॉर्मली आप जो वेबसाइट्स ओपन करेंगे उसमें हम ऊपर ज़रूर नाम देखेंगे कि माई वर्स्ट वेब, जो भी आप टाइटल देंगे वो लिखा हुआ आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो हो गया मेरा हेडिंग पार्ट। हेडिंग के अंदर आप टाइटल और भी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट है और आप क्या कौन सी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो ये आपका हो गया हेडिंग पार्ट। ओके, हेडिंग ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है आपको रखना है नहीं या नहीं रखना है, नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो मैं हटा देता हूँ। तो HTML के अंदर एक टैग होता है जिसे बोलते हैं बॉडी। अब बॉडी टैग स्टार्ट हुआ है तो क्लोज भी होगा, तो क्लोज हो गया। अब इस बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट आपका इस यहाँ पे पेज के अंदर डिस्प्ले होगा। तो देखते हैं हम कैसे होगा। तो मैंने बॉडी बनाया, अब बॉडी के अंदर और भी टैग्स है जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें से पहला आपका एक टेस्ट है हेडिंग टेस्ट। आप अब हेडिंग का टैग स्टार्ट हुआ है तो आप क्लोज भी करेंगे इस टाइप से। क्लोज करने का यही तरीका है, आप ये / और ये एरो यूज़ करेंगे और इसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो आप हेडिंग कोई भी दे दीजिए। आपने लिखा माय फर्स्ट वेब पेज हेडिंग। अगर आप इसको सेव करेंगे और आप इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आपका देखिए ये माय फर्स्ट वेब पेज हेडिंग आ गया। सिमिलरली जो हेडिंग टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग्स की अगर हम बात करें, हेडिंग टैग्स की अगर बात करें तो ये H1 से लेकर के और H6 तक जाते हैं। ये इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ अभी एक एग्जांपल के थ्रू। H1 हेडिंग टैग होता है, इसमें फ़ॉन्ट सबसे मैक्सिमम फ़ॉन्ट होता है, जो भी प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट है वो मैं आपको चेक करना भी सिखाऊंगा कैसे होता है। ऐसे ही आप H2 टैग आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्या फ़ॉन्ट रहेगा इसका, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको आप एक लाइन में भी लिखिए, कैसे मर्जी लिखिए, डजेंट मैटर, वो मैं प्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि अलग अलग टैग्स मैं कैसे बना रहा हूँ इसमें। H4, H5 एंड देन H6। सिमिलरली ये H2 है तो यहाँ H2 रहेगा, H3, H4, H5 and then H6. So now I am saving it and then opening it in the browser. See, there are different heading tags and you can see कि ये देखिए आपका हेडिंग टैग्स किस टाइप से आ रहे हैं। ये मैंने हेडिंग टैग्स यहाँ लिखा हुआ था इसलिए इसने इंटरप्रेट करके एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि HTML आपकी कोई एरर नहीं दिखाता है पेज पे कि आपकी कोई एरर आ रही है, तो वो आपकी एरर कभी भी नहीं दिखाई देगी आपको, आप कुछ भी लिख सकते हैं वो विजिबल होगा। तो ये मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि फॉर्मेट आपका यही रहेगा। तो देख रहे हैं आप बॉडी के अंदर जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो इस वेब पेज के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। वेब पेज इज नथिंग बट अ टेक्स्ट फाइल विद अ फॉर्मेट ऑफ HTML, एनी फाइल विद अ फॉर्मेट ऑफ HTML। तो अब आपने हेडिंग टैग सीख लिया बॉडी के अंदर। अब हेडिंग टैग के अंदर अब हम आते हैं एक पैराग्राफ टैग। आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं, आप अपनी पोएम लिख रहे हैं, आप अपनी बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं। अब ये आप ओपन किया है तो क्लोज भी करेंगे आप, और इसको आपने सेव किया और आपने यहाँ चलाया तो आप ये देखिए माय फर्स्ट पैराग्राफ भी लिख के आ गया। दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ। तो काफ़ी सारे पैराग्राफ्स होते हैं, आप चाहें तो ये सेम लाइन में भी ये टैग्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माय सेकेंड पैराग्राफ, तो अगर आप ये देखेंगे तो देखिए पैराग्राफ हमेशा सेकेंड लाइन में आता है, इवन इफ मैंने इसको यहाँ लिखा। ये एक पैराग्राफ की खासियत है। P टैग मीन्स पैराग्राफ टैग, H टैग इज हेडिंग टैग, और 1 to 6 आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट आर बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन। सो ये तो हमने बात की हेडिंग और पैराग्राफ टैग्स की। टाइटल टैग्स की हम बात कर चुके हैं जो कि हेड पोर्शन के अंदर होता है, आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द HTML। और हेडिंग के अंदर आप ऐसे टाइटल यहाँ दे सकते हैं जो भी आप देना है। तो अब बॉडी के अंदर काफ़ी सारे आपने बटन्स भी देखे होंगे,
तो बटन इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट, मैं इसे टैग्स बोलता हूँ बट इट्स कॉल्ड एज एलिमेंट, ये बटन एलिमेंट है। तो अगर आप ये देखेंगे तो मैंने बटन का कोई भी नाम दे दीजिए, बटन 1 दे दिया आपने, या क्लिक बटन मान लीजिए, क्लिक आप देखेंगे क्लिक होता हुआ, तो आपने क्लिक बनाया और आपने इसको देखा तो ये देखिए क्लिक बटन आ गया, देख रहे हैं आप बटन की फॉर्म में आ गया। तो ये होता है आपका बटन एलिमेंट। तो ऐसे ही काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अभी हमने देखे। अभी आप ये देखिए, ये मैंने जो आपके सामने बनाया था अभी, अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो हमने कवर किया हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, बटन टैग एंड हाँ, अब हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि लिस्ट क्या होती है आपका। तो लिस्ट के लिए अब हम आ जाते हैं। लिस्ट दो टाइप की होती हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो कैसे बनाते हैं वो? जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं बताता हूँ क्या होती है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपने स्टार्ट की है यूएल से, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज भी होगी। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप क्या करेंगे? लिस्ट आइटम्स बनाएंगे। क्या क्या आइटम्स आपको डिक्लेयर करने हैं? सो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिट्स। ओके, तो डिजिट्स कैसे हो सकती है? 1 2 3 4 एनीथिंग, आई मीन कुछ भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आपने लिस्ट बनाई एक, तो ये आप डिफरेंट टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए ABC मैंने कुछ कंटेंट लिखा, यहाँ पे भी लिखा। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देखिएगा ये किस फॉर्मेट में आता है आपका। देखिए ये आप ये पॉइंट देख रहे हैं जो, इसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड। कोई ऑर्डर नहीं है इसका। अगर इवन आप यहाँ जिस फॉर्मेट में देंगे, आप उस फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपका लिस्ट का। और वहीं मैं इसे ऑर्डर्ड लिस्ट बना दूं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा कि आपका नंबर्स में डिस्प्ले होगा आपको। देख रहे हैं आप, ये ऑर्डरिंग आ रही है इसमें, 1 2 3 4 अपने आप आ रहा है। तो इतना ही डिफरेंस है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। आप चाहें तो 1 2 3 4 फॉर्मेट की जगह रोमन फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। These are the elements: body element, head element, ordered list element, list element. So these are the elements. We call it a list, whether it is ordered or unordered list. तो अब हम बात करते हैं, तो अब आप देखिए कि हम बात करते हैं HTML इमेजेस की। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इमेज टैग का। आप ये देखिए, मैं यहाँ ये टैग लिया मान लीजिए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज़ आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे इमेज एक डालना चाहते हैं, तो इमेज का टैग जो है वो होता है IMG। तो IMG टैग ये आपका हुआ। IMG टैग को आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे क्लोज करें, इसका क्लोजिंग टैग मैंडेटरी नहीं है। ये आपका मैंडेटरी नहीं है क्लोजिंग टैग लिखना। अब IMG टैग के अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये SRC है, ALT है, विड्थ है, हाइट है। ये क्या होता है? ये एक्चुअल में इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो SRC इज वन ऑफ द एलिमेंट, सॉरी नॉट एलिमेंट्स बट एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट है, और ये इसकी एट्रीब्यूट हैज़ अ नेम एज वेल एज वैल्यू। तो ये एक एट्रीब्यूट है जिसका नेम है SRC एंड उसकी वैल्यू है इन डबल कोट्स के अंदर w3schools.com, या कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हैं। सिंस दैट ये मैंने w3 स्कूल से उठाया तो इसलिए मैंने डाल दिया। जो भी आपका नाम होगा इमेज का वो आपको देना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे देंगे इस SRC के अंदर। SRC मतलब सोर्स। ऐसे ही ALT के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, कोई नीड नहीं है आपको। ऐसे ही इमेज की क्या विड्थ होगी, क्या हाइट होगी, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो SRC के अंदर आप इमेज का नेम दे दिए, जो भी इमेज आपके पास है। तो मेरे पास जो इमेज है, अगर आप मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए मेरी इमेज एक सैम्पल JPEG, पैरट है, क्यूट पैरट। सो
मैं इसका सोर्स नेम मैं यहाँ पे sample.jpeg दे देता हूँ। इसकी मैंने कुछ विड्थ रखी 100 एंड कुछ हाइट रखी इसकी 100। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करके और वेबसाइट पे चलाऊँगा ब्राउज़र पे, तो यू विल सी अ पैरेट इमेज, राइट। एंड अगर आप ये पैरेट इमेज आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ और हाइट जितनी मैंने दी थी उतनी ही है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट बढ़ाई जाए या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रखी जाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पैरेट की साइज़ होगा वो आ जाएगा इसमें। तो यानी कि इमेज मेरी इतनी साइज की थी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। देख रहे हैं आप, पैराग्राफ भी यूज़ कर रही है, आप कुछ भी यूज़ करिए, ओवरलैप नहीं करेगा, इट इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट। तो आप ये डिफरेंट एलिमेंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हे आई एम पैराग्राफ। तो ये आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ आ गया। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये किस टाइप की इमेज है। तो ये होता है आपका इमेज सेक्शन। अब आप आते हैं कि नेस्टिंग किसे बोलते हैं, कि एलिमेंट्स की नेस्टिंग होती है, HTML की नेस्टिंग होती है। तो नेस्टिंग क्या होती है? नेस्टिंग इज़ नथिंग बट कि आप HTML के अंदर हेडिंग लिख रहे हैं, हेड के अंदर आपने टाइटल टैग दिया था जो वेबसाइट का नाम डिफाइन कर रहा था कि क्या नाम है उस वेबसाइट का। ऐसे ही इमेज टैग दिया आपने, पैराग्राफ टैग दिया, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम एक तरीके से नेस्टिंग। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में आपने सीखा अभी कि क्या होता है ये। अब हम आ जाते हैं अदर टॉपिक्स पे जो हमें कवर अप करने हैं। तो आप देखिए कि जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स इज नथिंग जिसके अंदर आप कंटेंट नहीं देते हैं। जैसे कि आपने ये पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ के अंदर आप कंटेंट दे रहे हैं अभी, तो अगर आप कंटेंट नहीं देंगे तो इट इज़ नथिंग बट एन एम्प्टी एलिमेंट। बट एम्प्टी एलिमेंट कहाँ काम आता है? जैसे कि मान लीजिए आपने 2 पैराग्राफ क्रिएट किए, आपने कहा आप ये फर्स्ट पैराग्राफ बना रहे हैं, आपने लिखा माय फर्स्ट पैराग्राफ, माय फर्स्ट पैरा, एंड देन आप इसने इसे कॉपी किया आपने और यहाँ पेस्ट किया और यहाँ लिखा सेकंड पैरा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पैरा आ गया, सेकंड पैरा आ गया। मैं क्या करता हूँ, किसी भी तरीके से अगर मैं इसे पैराग्राफ में नहीं लिख रहा हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ नॉर्मल लिख रहा हूँ, ओके, और मैंने ये भी लिखा हुआ है, सिंस दैट ये HTML ले रहा है, बट कभी कभार ये होता है कि आपका सेम पेज पे आ जाता है। ये देख रहे हैं आप, माय फर्स्ट पैरा, माय सेकंड पैरा। अब आप ये देख रहे हैं एक ही लाइन में आ रहा है, बट आपको एक लाइन में नहीं चाहिए। तो एक और एलिमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक एलिमेंट। आपने यहाँ लगाया BR, ब्रेक। इसका कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता है। आई मीन इस टैग, इस एलिमेंट और टैग को आपको क्लोज करने की नीड नहीं है। तो यानी कि आपको यहाँ BR क्लोज करने की नीड नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। इसके अंदर आप कुछ नहीं लिखने की नीड नहीं होती है आपको। तो ये क्या करता है? ये लाइन ब्रेक करता है। कैसे करेगा? अब आप देखिए, मैंने ये ब्रेक बनाया। अब मैं इस ब्रेक को जब देखूंगा, अभी आप देख रहे हैं सेम लाइन में है, अब मैं इसको करता हूं तो ये डिफरेंट लाइन में हो गए। तो ब्रेक का ये काम होता है। ब्रेक इज वन ऑफ द एम्प्टी एलिमेंट। तो हमने देखा कि ये कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं हमारे। तो हमारे बेसिक टैग्स और एलिमेंट्स जो हम कहते हैं वो हैं H1 to H6, यानी कि हेडिंग एलिमेंट्स, पैराग्राफ एलिमेंट, बटन एलिमेंट जो आपने देखा, लिस्ट देखी, इमेजेस देखी आपने, एम्प्टी एलिमेंट्स, ब्रेक एलिमेंट इज वन ऑफ द एम्प्टी एलिमेंट। और HTML is not case sensitive. Let me tell you more into this. HTML is not case sensitive means कि अगर आप इस हेडिंग को HEAD ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस बॉडी को BODY कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं, और आप देखेंगे कि ये अभी भी वर्क करेगा आपका। देखिए सिंपल वैसे ही वर्क कर रहा है। तो यानी कि आप स्मॉल लिखिए या कैपिटल में लिखिए, इट डजेंट मैटर, इट विल ऑलवेज टेक वॉट एवर यू आर गिविंग. So that's the beauty of using the HTML format. So it can take anything. It doesn't depend on which case are you using. There are different type of case, camel case and other cases. I will tell you more about them also, but we'll continue on further lectures how will we
cover up all the things that are related to HTML that you must know. आपको सारी चीज़ें वो चीज़ HTML की पता होनी चाहिए. So I will tell you more about them in later classes. So till then, take care. Bye bye. Thank you. And please keep sharing, like, and subscribe my channel so that I will be motivated and will continue making more lectures. Okay. Thank you. This is Mayank signing off. Thank you.